गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विनीत चौहान। मैं बीटेक एमटेक सिविल इंजीनियर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और सिविल सेकेंड ईयर में हैं, और मैं ये पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। और ये मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा जो पेपर में अधिकतर आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है आपका, इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ठीक, इंट्रोडक्शन है द्रव शक्ति विज्ञान या द्रव इंजीनियरिंग विज्ञान और अभियांत्रिकी शाखा का एक विषय है जिसके अंतर्गत द्रव के यांत्रिक गुण और द्रव के द्रव प्रवाह का मापन, द्रव दाब मापन, द्रव मशीन आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि हाइड्रोलिक के बारे में बताया, क्या बता रहे हैं कि इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई कम बल लगाकर अधिक से अधिक भार उठाना, किसके द्वारा, द्रव शक्ति के द्वारा। कम बल लगाकर अधिक से अधिक भार उठाना किसके द्वारा, द्रव शक्ति के द्वारा। उसको ही क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। अब जैसे मान लीजिए कि कम बल लगाकर अधिक से अधिक भार उठाना किसके द्वारा, तो आइए बताते हैं किसके द्वारा। जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है ये द्रव चालित मशीन, जैसे ड्राइविंग प्रेस, ठीक, ड्राइविंग रैम, ड्राइविंग क्रेन, ड्राइविंग जैक, ड्राइविंग पिस्टन, ड्राइविंग सवार, टरबाइन, पंप आदि। ठीक है, इनमें क्या है, ये मशीन के प्रयोग द्वारा हम कम बल लगाकर अधिक भार उठा सकते हैं। यह मशीन पास्कल नियम का पालन करती हैं। यह मशीन द्रव शक्ति पर भी निर्भर करती हैं, इसलिए इसको द्रव शक्ति विज्ञान या द्रव इंजीनियरिंग कहा जाता है। समझ में आई कि द्रव शक्ति विज्ञान, द्रव इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है कि कम बल लगाकर अधिक से अधिक भार उठाना, उसको द्रव शक्ति विज्ञान या द्रव इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये किस पर निर्भर करती हैं, ये हमारे पास्कल के नियम पर निर्भर करती हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक के बारे में। हाइड्रोलिक्स होता क्या है, हमें हाइड्रोलिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो हाइड्रोलिक जो हमारा शब्द है वो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, किसे, हाइड्रो प्लस लीक, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि पानी प्लस पाइप। हम हाइड्रोलिक में पानी के साथ साथ पाइप में होने वाले प्रवाह का भी अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है आपका, तरल, फ्लूइड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्लूइड होता क्या है, जो भी मटेरियल, जो भी पदार्थ हो, जो भी मटेरियल जो बहने की टेंडेंसी, बहने मतलब जो बहने की टेंडेंसी रखता हो, उसको क्या बोलते हैं, हम तरल बोलते हैं। ठीक है, जो अपने आप में एक बहने का गुण रखता हो उसको क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। अब तरल के अंदर क्या चीज़ है, तरल के अंदर एक मैटर आता है। ठीक है, तरल क्या है, तरल एक मैटर है, द्रव्य। तरल क्या है, मैटर है। आइए बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक मैटर है जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य के अंदर तीन चीज़ आती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और द्रव्य में एक ही टाइम पर एक साथ दो चीज़ वर्क करती हैं। कौन कौन सी, पहला करती है थर्मल एनर्जी, ध्यान रखना, पहले थर्मल एनर्जी, दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखो ये आपके साथ वर्क कैसे कैसे करती हैं द्रव मैटर में या द्रव्य में, थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स। आइए समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी भी हमारी बढ़ेगी और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी इसकी बढ़ेगी। देख लीजिए एक चीज़ हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के अगर हमारे पास रखे हैं, और क्या किया हमने, इस पर टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, हमने देखा कि इसके जो ये मैटर हैं, ये क्या हो गए, पार्टिकल जो हो गए दूर दूर होने लगे। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, लिक्विड में थोड़े थोड़े से पार्टिकल क्या होने लगे, दूर दूर होने लगे। फिर हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये हमारी लिक्विड से किस अवस्था में हो गया, गैस अवस्था में हो गया। हमने गैस में क्या देखा कि जो पार्टिकल थे ये पार्टिकल और भी दूर दूर हो गए। तो हमें इससे क्या पता लगा कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और इससे एक चीज़ जो पता लगी कि गैस में थर्मल एनर्जी हमारी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम फिर लिक्विड में होती है, फिर उससे कम सॉलिड में होती है।
अब एक चीज़ और, हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल जब दूर दूर हुए तो दूर दूर होने पर दूर हो गए। अब क्या हुआ कि ठंडा होने पर ये यहीं रुक जाने चाहिए सब पार्टिकल, पर ही क्या होता है पास पास क्यों आने लगते हैं। तो किस वजह से आने लगते हैं भैया, इसमें इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स अट्रैक्शन लगता है, जो ठंडा होने पर ये पास पास आने लगते हैं। ठीक है, तो समझ में आया मैटर क्या होता है। मैटर में 3 चीज आती हैं आपकी, कौन कौन सी, सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, मैटर में एक ही साथ पर 2 चीजें कार्य करती है, थर्मल एनर्जी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ये आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और उतने पार्टिकल इसके क्या होंगे, दूर होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे हमें ये पता लगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड अवस्था में चेंज होता है और लिक्विड से फिर गैस में चेंज हो जाता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी किस में पाई जाती है, हमारी गैस में पाई जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए जैसे इसमें एक चीज़ और मेन चीज़ है वो काफ़ी, इसमें क्या होगा, ठंडा करने पर इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और डिस्टेंस कम होगी। जब हमने क्या करा, जैसे हमने गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर थे, अब हम क्या करें, उसको ठंडा करें, तो ठंडा होने पर वो वहीं रुक जाने चाहिए, जबकि वो वहीं रुकते हुए क्या पास आने लगते हैं, गैस से किस में चेंज होने लगते हैं, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में चेंज होने लगते हैं, सॉलिड में। तो ये कैसे क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है कि इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स अट्रैक्शन की वजह से होता है। इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या हो गया, पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी, इसमें कम होने लगेगी। ठीक है, जैसे इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ समझ में आया। जैसे बात करते हैं फ्लूइड के बारे में, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। द्रव और गैस को तरल कहा जाता है। किन दोनों को तरल कहा जाता है, द्रव और गैस को। द्रव और गैस को क्या कहा जाता है, तरल कहा जाता है। ठीक है, द्रव, गैस तथा वाष्प तीनों तरल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्रव, गैस तथा वाष्प किसके अंतर्गत आते हैं, तीनों तरल के अंतर्गत आते हैं। तरल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तरल मतलब जो बहने की टेंडेंसी होती है उसको निश्चित आकार नहीं होगा, वो चीज़ जहाँ उसको मिलेगा, बहने का जितना एरिया मिलेगा वो उसी रूप धारण कर लेगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।